जी बन गया, बना जल्दी से। अगला देखें जी। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आप बनाएंगे जी, बनाएं। इन्होंने कहा कि एक वस्तु का दाम 10% बेटा आपका घटाया गया है। इन्होंने कहा उसको पुनः उसी लागत पर पाने के लिए नए दाम को कितना बढ़ाना होगा, ठीक है ना। तो आपने देखा कि पहले कितना घटाया गया है, 10% घटाया गया, तो 10% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है बेटा 1/10। तो आप कहेंगे पहले आपका कितना था, तो आप कहेंगे पहले आपका था ये नीचे, अर्थात आपका 10, बाद में क्या हुआ, 1 की हो गई कमी, ठीक है ना। ये आपका पहले था और 1 की अगर कमी हो गई है तो बाद में कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब इन्होंने कहा जो पहले 10 था अब वो 9 हो गया है, तो 9 को पुनः 10 करने के लिए कितना बढ़ाना होगा। आप कहेंगे सर 1 बढ़ाना होगा, किसे, 1/9, और 1/9 का मतलब 11 सही 1/9%, ठीक है। बना दीजिए, बन गया। चलिए हाँ जी भाई हो गया। हटा दें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला टाइप डालिए, प्रतिशत वृद्धि पर आधारित प्रश्न। अभी तक हमने क्या देखा कि जो भी आपके क्वेश्चन थे उन सभी में आपका प्रतिशत कमी हो रहा था। यहाँ पे क्या होगा, आपका प्रतिशत वृद्धि होगा। आपको बस यही ध्यान रखना है कि कमी है या वृद्धि है, ठीक है ना। क्वेश्चन का टाइप समझते हुए क्वेश्चन की भाषा में ही बात करनी है। तो चलिए टाइप आपने लिख लिया, चलिए आगे बढ़ाते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर पहला, ठीक है ना, बनाइए। देखिए क्वेश्चन को थोड़ा समझते हैं फिर उसके बाद में इसे बनाते हैं जी। बनाएं। लोकेश बन गया, क्वेश्चन पे ध्यान दें जल्दी से। 33 सही 1/3% आ रहा है आंसर। चलिए देखते हैं, ठीक है ना। इन्होंने कहा भाई साहब ए का वेतन बी के वेतन से 50% अधिक है, तो 50% का बेटा फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है। आप कहेंगे सर 1/2। अब यहां आगे आपने देखा कि ए का वेतन ज्यादा है बी के वेतन से, इसका मतलब बेस कौन हुआ, बेस हो जाएगा आपका बेटा बी, अर्थात बेस हो गया आपका बी ये, और ये आपका क्या है इसमें, ये आपका इसमें वृद्धि, अर्थात इसका वेतन इससे ज्यादा है। तो आप कहेंगे बी का वैल्यू अगर 2 है और उसमें अगर 1 का वृद्धि हो जाए तो ये कितना होगा, 3 हो जाएगा। अब इन्होंने कहा कि ए से बी कितना कम है, ए से बी कितना कम है, तो आप कहेंगे कि सर 1 कम है, किससे कम है, 3 से। तो आप कहेंगे 1/3, और 1/3 का फ्रैक्शन वैल्यू आप कन्वर्ट करेंगे परसेंट में तो कितना हो जाएगा, 33 सही 1/3%, ठीक है ना। बनाइए जल्दी से। चीज़ों को सिस्टमेटिक तरीके से एक एक करके करते जाओ। ये मत देखो कि एग्जाम कब है कब नहीं है, अपनी तैयारी देखो हमारी तैयारी कितनी हुई है, ठीक है ना। एक बार तैयारी हो जाएगी उसके बाद में एग्जाम्स अपने आप निकलते हैं। आपने सुना भी होगा कई बार कि एक स्टूडेंट के 3-3, 4-4 जगह सिलेक्शन हुए। वो क्यों होते हैं, क्योंकि भाई उनके अंदर उतना एक तरह से कहते हैं ना कि ज्ञान विकसित हो गया है कि वो किसी भी एग्जाम में बैठेंगे चीज़ें कर लेंगे, और सभी के सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से लगभग मिलते जुलते होते हैं, ठीक है ना। थोड़ा बहुत ही आपका डिफरेंस रहता है, तो इसीलिए आपको इस बात पे ध्यान देना है कि बारीकी से चीज़ों को करते हुए जाना है। ये नहीं देखना है कि आज एक चीज़ सीख ली परसेंटेज की, अगले दिन जाकर के आप प्रॉफिट लॉस का एक चीज़ सीख लिए, तो पता लगा कि सबको ही आपने गुड़ गोबड़ बना दिया, ठीक है ना। तो वो नहीं करना है। चलिए भाई अगले क्वेश्चन पे चलें, बनाए अगला क्वेश्चन जी। जी बनाए जल्दी से। बन गया 13.4। चलिए देखते हैं भाई। इन्होंने कहा ए बी से 15% अधिक है, ए आपका बी से
15% अधिक है, तो 15% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा? 15 का फ्रैक्शन वैल्यू कितना है? 3/20, ठीक है ना, क्योंकि 1/5 आपका 1/20, सॉरी 5 आपका 1/20, और उसके बाद में उसका 3 गुना करेंगे तो 3/20, ठीक है। अब आपने देखा कि आपको ये बताया गया है कि भाई साहब ए का वेतन ज्यादा है बी से, तो भाई ये बन जाएगा आपका बेस मतलब बी, और ये हो जाएगा आपका क्या? ज्यादा। तो आप देखेंगे यहां पर अगर मैं ए को लिखूं और बी को लिखूं तो बी कितना है? 20 है, और इससे ये 3 ज्यादा है, तो ये कितना है? 23 है। अब इन्होंने पूछा आपसे कि बी ए से कितने प्रतिशत कम है, तो बी भाई आपका इससे कितना कम है? 3 कम है। कितने से? 23 से। और 3/23 को आपको कन्वर्ट करना है तो कितना हो रहा है आपका? 13.04%, ठीक है ना, 13.04% आपका इसका आंसर हो जाएगा। बनाइए। बन गया? चलिए अगले प्रश्न पर चलें। जी बनाए। जी बना। ऑप्शन बी। देखिए इन्होंने कहा कि दूध का मूल्य पहले 60 था, जो बढ़ के अब कितना हो गया है? 70 रुपए केजी हो गया है। तो पहले आपका भाई 60 था, पहले आपका ये 60 रुपए केजी था, बाद में कितना हो गया? बाद में भाई साहब ये हो गया आपका 70 रुपये केजी पर केजी, ठीक है ना। अब इन्होंने पूछा कि एक व्यक्ति को दूध की खपत कितना कम कर देनी चाहिए जिससे कि उसका समान खर्चा रहे। तो आप ये कहना चाह रहे हैं बेसिकली कि आपका पहले खर्चा कितना था? 60 था, जो अभी कितना हो रहा है? 70 हो रहा है। तो आप फिर से ये चाहते हैं कि 70 से 60 हो जाए, तो कितना कम करना पड़ेगा? 10। किसको? 70 को। तो आप कहेंगे सर ये 1/7 और 1/7 का मतलब हो जाएगा 14.28%। जी 60 पे क्यों करेंगे? आपका 70 बढ़ गया है, घटा के 60 लाना है, तो 70 को ही तो लाना है। कॉमन सेंस लगाओ, किसको कम करके लाना है, किसको घटाना है, ठीक है ना। ये भैया थोड़ा सा 40 मिनट जल्दी आ गए सर, 40 मिनट जल्दी आ गए अब, सॉरी 20 मिनट गलती होगी मुझसे, 20 मिनट जल्दी आ गए अब। कल से लेट आए थोड़ा सा सर, कोई फायदा नहीं है क्लास में जल्दी आने का, बेवजह जल्दी आओ, यहाँ बैठे रहोगे हैं। अच्छा चलिए हटा दें, नेक्स्ट प्रश्न है। अच्छा जी अच्छा, चलिए भाई देखते हैं प्रश्न आपका अगला है। जल्दी बनाएं। 16 सही 2/3%। चलिए देखते हैं। देखिए भाई ध्यान, अब बात को समझेंगे। इन्होंने कहा चीनी की कीमत में 20% का वृद्धि हुआ। अरे ताऊ बात ना करो, बात सुन लो, इधर इधर ध्यान दे लो। 1 कितना हुआ बेटा? ये 5। अब इन्होंने आपसे बोला कि भैया चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि हुई है, तो यहाँ पर कीमत की बात हो रही है, तो भैया पहले कीमत कितना था? तो पहले कहेंगे कि भैया पहले आपका ये जो बेस है यही आपका पहले होता है, बाद में आपका इसमें वृद्धि हो गया है। वृद्धि कितना है? 1 का, और 1 का वृद्धि है तो कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। अब इन्होंने पूछा कि खपत में कितना कटौती की जानी चाहिए जिससे कि व्यय हुए में कोई भी वृद्धि ना हो, ठीक है ना। तो आप कहेंगे खपत मतलब पहले 6, सॉरी बाद में 6 हो गया, उसे पुनः 5 करना है, तो कितना कम करना होगा? किसको करना होगा? 6 को। और 1/6 कितना होता है? 16 सही 2/3%, ठीक है ना। बना दीजिए।
जी बन गया। चलिए अगले प्रश्न पर चलें। अभी अभी चेक किया जाएगा, टेंशन ना लो, ये कोई रिश्तेदारी में थोड़े आए हैं। 20% हाँ बन गया, क्या बात है, आप लोगों ने रट लिया। ये तो 20 का 25, 25 का 20 है। देखिए इन्होंने कहा खाद्य तेल की कीमत में 25% का वृद्धि किया गया है, उससे फिर से वही आपका खपत बनाना हो तो कितने का आपको कमी करना होगा। तो बेटा 25% का अर्थ क्या होता है, 1/4। अब इन्होंने कहा कि आपका खाद्य तेल की कीमत, तो पहले कीमत कितना था, पहले कीमत था 4, जो बाद में हो गई वृद्धि 1 की, तो कितना हो गया 5। क्योंकि देखो भाई ये होती है वृद्धि और ये होता है आपका पहले की बात, ठीक है ना। तो 4 से बढ़ के कितना हो गया एक वृद्धि होने पे 5। अब इन्होंने बोला कि हमें उसके उपभोग में कितना कमी करना है। तो आप जानते हैं अगर 5 की चीज को पुनः 4 पर लाना है तो कितना कम करना होगा, किसे कम करना है। और 1/5 का अर्थ क्या होता है, 1/5 मतलब 20%, ठीक है ना। बना दीजिए, हो गया जी, जल्दी से बनाएं। हटा दें बेटा, साइलेंट पे कर दो मयंक से, हटा दें। चलिए भाई देखिए इधर, सोलह सही 2/3 हो गया, क्या बात है। देखिए इन्होंने कहा चाय के मूल्य में 20% का वृद्धि हो गया। अगेन वही बात है भाई जो अभी किया था, 20% का मतलब आपका 1/5, जो पहले आपका 5 था जो बढ़ के अब कितना हो गया 6 को पुनः 5 करना है तो 1 घटाना पड़ेगा, 1/6, 1/6 मतलब 16 सही 2/3%। बनाइए भाई, 16 सही 2/3%। हटा दें, चलिए। अरे ताऊ बात नहीं पीछे, हेलो इधर, ये अपनी पर्सनल बातें डिस्कस ना करें। चलिए अब एक आप नया टाइप डालेंगे, डालिए अगला टाइप। प्रतिशत वृद्धि और कमी दोनों पर आधारित प्रश्न है आपके, ठीक है ना। अभी तक आपने देखा कि केवल एक ही बात हो रही थी, या तो वृद्धि की बात हो रही थी या फिर आपका कमी की बात हो रही थी। अब क्या हो रहा है, आपका दोनों बातें हो रही हैं, कहीं कहीं वृद्धि हो रही होगी तो कहीं आपका कमी हो रही होगी, एक साथ दोनों बातें होंगी अब, ठीक है भाई। तो आप ध्यानपूर्वक चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। एक क्वेश्चन अगर आप ढंग से समझ लेंगे उसके बाद बाकी क्वेश्चन आसान हो जाएंगे। चलिए हटा दें जी भाई, पहला प्रश्न आपके सामने है जी, बताएं। देखिए एक क्वेश्चन हम आपको बताते हैं, इसके बाद में आप आराम से बना लेंगे, ठीक है ना। हाँ ऐसा ही कहना चाह रहे होंगे आप। चलिए मोटा मोटा सा सिद्धांत तो ये भाई कि मूल्य 10%। अच्छा चलिए देखते हैं, अच्छा तो चलिए भाई देखते हैं आप लोग क्या करना चाह रहे हैं, वो हमें नहीं पता, लेकिन हम आपको बताने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर इन्होंने बोला कि पहले और बाद की कहानी को लेते चलेंगे, लेकिन यहाँ पर बातें 2 बार में होंगी। कैसे, एक बार बात हो रही है भाई आपका मूल्य की, किसकी बात हो रही है, मूल्य की। बाद में जो बात हो रही है वो हो रही है बिक्री की, ठीक है, ध्यान से समझना बातों को। मूल्य की अगर बात की जा रही है तो बेटा इन्होंने कहा 40% का क्या हो रहा है, कमी हो रही है बेटा। अगर 40% का बात हो रहा है तो आप कहेंगे 40% मतलब 2/5, और अगर 2/5 है तो 2 का आपका कमी है 5 में, तो पहले अगर वो 5 था तो अब कितना हो गया, 3 हो गया है। आगे इन्होंने बोला भाई बिक्री में 50% का क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है, और 50% का मतलब 1/2, और 1 का वृद्धि है भाई 2 में, तो कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। कोई दिक्कत। अब इसके बाद में आप एक बात समझो, अगर मैं 2 रुपए की एक चीज खरीदता हूं तो 5 चीजों को लिए कितना पे करना होगा। अगर मैं
₹2 में एक चीज खरीदूं तो 5 के लिए कितना पे करूंगा? ₹10। ऐसे ही अगर मैं आपसे ये कहूं कि एक चीज अगर 4 का है तो 4 खरीदूंगा तो 4 चौका 16। आप इसी बात को समझेंगे कि अगर मूल्य ₹5 है एक चीज का और बिक्री 2 हो रही है, अर्थात 2 चीजें बिक रही है, तो कितना आएगा? आप कहेंगे इतना आएगा जितना इनका मल्टीपल है। तो 5 का 2 से मल्टीपल किया तो 10 आ गया, और इसका मल्टीपल किया तो कितना आ गया? 9 आ गया। तो पहले और बाद में बात आ गई आपका निकल के, ये किसकी? राजस्व की। तो आपको यहां पर ये देखना है कि उसके राजस्व में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है या फिर कमी हुई है। तो आप ये देखो, पहले अगर कोई चीज 10 थी जो कितनी हो गई अब? तो भाई कमी हुई कि वृद्धि? आप कहेंगे सर 1 का कमी हुआ कितने में? 10 में, और 1/10 का मतलब 10%, और 10% की क्या हो गई? कमी, अर्थात आपका आंसर आ जाएगा सी। ठीक है भाई, ध्यान से बनाएं, बनाइए। ठीक है, अब देखो इसको थोड़ा सा और जल्दी बनाने की कोशिश करते हैं। इतनी देर का समय हमारे पास होता नहीं है बेसिकली, तो और जल्दी बनाएंगे अब। ठीक है ना, एक और तरीके से आपका समझने की कोशिश करेंगे। हटा दें, जल्दी बनाएं। जी बनाते हैं, ठीक है ना। हाँ भाई, नोट हो गया? हो गया बेटा? चलिए आगे देखते हैं। अभी इसको क्वेश्चन को एक और तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। आप इसे समझाएं, अब बनाएंगे अब आपका चेन रूल से। ठीक है ना, चेन रूल से बनाएंगे और ये एक बार में ही आपका बन जाएगा। आपको ये देखना होगा कि राजस्व क्या होता है। राजस्व का मतलब होता है भैया कि कुल पैसा आपकी जेब में कितना आया। ठीक है ना, राजस्व मतलब कुल पैसा कितना आया। तो आप ये अच्छे से जानते हैं जितनी वस्तुएं बिकेंगी उसका प्रभाव और वस्तु के मूल्य का, दोनों का प्रभाव होगा। एक वस्तु बिकेगी 5 रुपए की तो 5 रुपया हो गया टोटल पैसा आपका। अगर 2 बिकेंगी तो 10 रुपया हो गया, 3 बिकेंगी तो 30 हो गया, तो आपका 15 हो गया डोरी। तो आपने देखा कि राजस्व की बात हो रही है, तो भाई राजस्व होता है मूल्य कितना है और कितनी आपने बिक्री की है, अर्थात आपका वस्तुएं आपने कितना बेचा है। अरे ताऊ बात ना किया करो, पीछे बैठ गए। आपने देखा भाई मूल्य की अगर बात हो रही है तो मूल्य में आप देखेंगे भाई 40% का क्या हो रहा है? कमी हो रहा है। तो बेटा अगर कोई भी चीज पहले 100 हो और उसमें 40 का कमी हो जाए तो कितना रह जाएगा? ऐसे ही आगे जाएंगे आप बिक्री पे। भाई कोई भी चीज पहले अगर 100 हो उसमें क्या हो रहा है? 50 का वृद्धि मतलब बढ़ रहा है, तो कितना हो जाएगा? 150। ठीक है ना। इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, 100 को बिल्कुल नहीं छेड़ना है, 100 को एज इट इज रखना है, बाकी सबको हल कर देना है। ये दोनों जीरो खत्म, और 15 का 6 में मल्टीप्लाई कितना हुआ? 90, और ये कितना हो गया नीचे। अब आप इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे तो आप क्या कहेंगे? फिर कोई भी चीज पहले कितनी थी? 100, जो घट के कितनी रह गई अब? तो कितने की कमी हो गई? आप कहेंगे सर 10 का हो गया इसमें कमी। तो यही आपका आंसर है कि 10% की कमी। ठीक है भाई, इससे आपका आंसर बहुत जल्दी बन जाएगा। बस आपको दोनों चीजों का मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, चलिए अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बनाए पहले से जल्दी से। अभी फिलहाल में नो डिस्टर्बेंस विदाउट दिस टॉपिक। चलिए भाई आगे बढ़ाएं। हटा दिया जाए। चलिए भाई बनाते हैं, अगला प्रश्न बनाएं जी। अच्छा चलिए बनाते हैं भाई। 1% की कमी। तो देखिए इसमें आपका अगेन वही बात है, पहले 10% घटाया गया। भाई पहले कितना था वस्तु आपका? 100, अर्थात संख्या पहले 100 मानी जाती है शुरुआत में, जिसमें अगर 10 का कमी हुआ तो कितना हुआ? अगेन उसने कहा भाई साहब कि 100 आपका फिर से होगा। अब उसने कहा कि फिर से इसको क्या कर दिया? बढ़ा दिया। कितना? 10 बढ़ा दिया, तो 100 से बढ़ के हो गया 110। अब आपको कुछ नहीं करना, 100 को एज इट इज रखना है, बाकी को हल कर देना है। ये दोनों जीरो खत्म, और 11 का 9 से मल्टीप्लाई हुआ तो कितना हुआ बेटा? और आपने देखा कि 100 बेस पर ये 99 हो रहा है, तो 1 का हो रहा है कमी, और आंसर आ जाएगा आपका 1% की कमी। ठीक है भाई, 1% की कमी। बना लीजिए। हाँ जल्दी जल्दी बनाएं।
यहीं बैठो, यही क्लास है तुम्हारी अब। हाँ भाई हो गया, चलिए आगे बढ़ें। जी बनाए जल्दी से। हाँ चलिए बनाते हैं, अभी सभी का बन गया, हो गया। देखिए भाई इन्होंने कहा एक का वेतन पहले 50% घट गया है और बाद में 50% बढ़ गया है, तो अगर बेटा पहले 100 था तो पहले घटा तो कितना रह गया। अगेन उसने कहा कि अब बढ़ गया भाई, अब 100 से कितना हो जाएगा 150, ठीक है ना। यही बात आपको ध्यान देनी है। ये जीरो आपके दोनों खत्म, 15 का 5वां मल्टीप्लाई कितना हुआ, और नीचे आपका बेस 100 है, तो भाई कितने का कमी हुआ। आप कहेंगे सर 25 का क्या हो गया कमी, यही आपका आंसर है, तो आप कहेंगे आंसर मेरा 25 है, ठीक है ना। अगले पे चलें, नेक्स्ट एक और प्रश्न बनाएंगे, इसे बनाएं जल्दी से। जी जल्दी बनाएं। बन गया, बन गया, जल्दी बनाएं। चलिए देखते हैं। इन्होंने कहा भाई साहब कि जब किसी वस्तु के मूल्य में 20% का कमी होता है तो उसके बिक्री में X% की वृद्धि हो जाती है। तो आपको ये अच्छे से पता है, मैंने अभी आपको बताया था पिछले एक क्वेश्चन में कि राजस्व क्या होता है। राजस्व होता है बेटा मूल्य गुना बिक्री, ठीक है ना, मूल्य गुना बिक्री। आप ये कहना चाह रहे हैं कि सर 20% मूल्य में क्या हो गई कमी हो रही है। अगर 20% का मूल्य में कमी है तो भाई ये कितना रह जाएगा 80। आगे इन्होंने बोला कि उसके बिक्री में क्या हो रहा है X% का वृद्धि हो रहा है, तो इसका मतलब ये 100 से बढ़ के 100 प्लस कितना हो गया होगा X हो गया होगा। कोई दिक्कत। अब ऐसा होने पर उसका जो राजस्व है वह भैया आपका कितना बढ़ गया 60% बढ़ गया है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा 100 से बढ़ के 160। कोई दिक्कत। आपने देखा ये इससे ये कट गया, और 80 से अगर मैं इसे काटूंगा तो ये कितने बार 2 बार कटेगा। 2 का 100 में मल्टीप्लाई तो कितना होगा 2 का 100 में मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 200, और इधर कितना है 100 प्लस X, तो आपका X का वैल्यू कितना आएगा 100 आ रहा है भाई, मेरा 80 नहीं आ रहा है। तुक्का न मारे, कंसेप्ट सीखने पे ध्यान दें। तुम्हारे जैसे बहुत आते हैं मैं तुक्का मारने वाले, समझ गए। जैसे आते हैं वैसे ही लौट जाते हैं खाली हाथ। चलिए हाँ अच्छा, ये टाइप खत्म करना है, अभी हो चुका। चलिए बढ़ाएं आगे। चलिए भाई बनाइए जी। इन्होंने कहा भैया कि एक वस्तु का विक्रय मूल्य 20% कम करने पर उसकी बिक्री में 80% की क्या हुई वृद्धि हुई है। तो चलिए भाई 20% का कमी हुआ बेटा, तो 100 से घट के कितना हुआ 80। इसके बाद में इन्होंने कहा कि अब भाई आपका 100 आपका 100 से बढ़ के 80% वृद्धि हुआ तो कितना हो जाएगा 180। आपको कुछ नहीं करना है, ये दोनों जीरो हटा देना है, इसको एज इट इज रखना है, और 18 का 8 में मल्टीप्लाई कितना हुआ 18 का 8 में मल्टीप्लाई 144, और नीचे आपका 100 है, तो सीधा सीधा दिख रहा है भाई कितना बढ़ गया
44% क्या हुआ, वृद्धि हो गया है। तो आप कहेंगे आंसर आ जाएगा हमारा पहला वाला, ठीक है ना। चलिए हटा दिया जाए। जी बनाए। बन गया। चलिए भाई बनाते हैं। इन्होंने कहा सीटों की संख्या में 25% का वृद्धि है बेटा, तो 100 से बढ़ के सीटों की संख्या 125 हो जाएगी। बाद में इन्होंने कहा भैया इसकी कीमत भी आपका बढ़ गई है, और कीमत अगर बढ़ गई है तो 100 से बढ़ के कितना हो जाएगा, 112। अब आप देखेंगे 25 से काटेंगे 5 बार, 25 से काटेंगे 4 बार, और 4 से चूंकि ये कट जाएगा, 4 दूना 8 और 4 अट्ठे 32, 28 का 5 में करेंगे 20 पंजे 100 और 140 हो जाएगा। और इधर आपका ये 100 है। आप कहेंगे सर कितना बढ़ गया, आप कहेंगे सर ये 40% आपका बढ़ गया है, आपका यही आंसर है। तो आप कहेंगे इसमें जो वृद्धि है वो 40% का हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए हटा दिया जाए, बनाए जल्दी से। नेक्स्ट जी बनाइए। जी बन गया। हाँ जी देखिए, इन्होंने कहा कि यदि एक संख्या में 25% का वृद्धि हो रहा है तो बेटा ये 100 से बढ़ के कितना हो जाएगा, वृद्धि होने पे 125 हो जाएगा। बाद में इन्होंने कहा भाई कमी कर दिया जा रहा है, तो ये आपका घट के कितना रह जाएगा, 75 रह जाएगा। 25 से इसे काटेंगे और इसे भी काटेंगे, ये 4 और ये आपका 5। अब इसके बाद में इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, तो 7 पंजे 35, 350 और 25 375, और नीचे आपका 4 बचेगा और आपका 100 बचेगा। 4 का आप ऊपर वाले में भाई भाग लगाएंगे, 4 निम 36, इसके बाद 1 बचेगा 15, 4 3 12, इसके बाद में आपका कितना बचेगा 3, तो इसका मतलब 7 5 डिवाइडेड बाई 100, ठीक है भाई। अब आप देखो कमी हुआ कि वृद्धि, आप कहेंगे सर कमी हो गया, कितना हुआ 6.25%, और यू कैन से दैट 6 सही 1/4% का क्या हो गया, कमी हो गया है। तो आप कहेंगे 6.14 या फिर आपका 6 सही 1/4, ठीक है ना। चलिए भाई हटा दिया जाए, बनाए जल्दी से। हटा दिया जाए। चलिए ठीक, चलिए भाई देखते हैं आपका अगला टाइप क्या है, कितने क्वेश्चन बाकी हैं। बहुत लंबी शीट है ये। चलिए अगला टाइप डाल दीजिए, क्षेत्रफल और आयतन पर आधारित प्रश्न। क्षेत्रफल और आयतन पर आधारित प्रश्न बनाइए, ठीक है ना। इस टाइप को हम आपका कल से कवर अप करेंगे, तो तब तक के लिए आप आपकी अगली क्लास होगी उसके लिए कंटिन्यू करें, ठीक है ना। हटाते से